महादेव की कृपा। एक अद्भुत शिव कथा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के लोग भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, एक आहारा करता, लेकिन उसकी गरीबी कम होने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। कैलाश की यात्रा। अगले दिन अर्जुन घर से निकल पड़ा। उसके पास न धन था, अपार न भोजन, केवल भगवान शिव का नाम था। वह जंगलों से गुजरा, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों को पार किया। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात वह घने जंगल में विश्राम कर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महादेव के दर्शन करने कैलाश जा रहा हूं। साधु मुस्कुराए, मार्ग कठिन है, क्या तुम तैयार हो? यदि महादेव मिल जाएं, आशाएं मिल जाएं तो हर कठिनाई स्वीकार है। साधु उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उसे एक रुद्राक्ष प्रदान किया। इसे संभाल कर रखना, समय आने पर यही तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। रहस्यमयी गुफा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक विशाल गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के भीतर से अजीब प्रकाश निकल रहा था। अर्जुन अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। वह भाव विभोर होकर बैठ गया और एओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। दिन बीत गए। वह भोजन पानी भूलकर केवल शिव भक्ति में लीन रहा। अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैला। धरती कांपने लगी। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। गले में सर्प लिपटा हुआ था। त्रिशूल हाथ में था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव की परीक्षा। भगवान शिव बोले, अर्जुन, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, लेकिन वरदान देने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव सुखी हो जाए। शिव मुस्कुराए, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम वास्तव में मेरे भक्त हो। लेकिन तभी एक विशाल राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसका नाम था कालकेतु। वह वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रहा था और शिव से अमरता का वरदान चाहता था। राक्षस क्रोधित होकर बोला, यह वरदान मेरा है। उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन डर गया, लेकिन उसी समय साधु द्वारा दिया गया रुद्राक्ष चमकने लगा। रुद्राक्ष से दिव्य प्रकाश निकला। राक्षस पीछे हट गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही क्षण में कालकेतु का अहंकार नष्ट हो गया। शिव का वरदान। भगवान शिव बोले, अर्जुन, आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इतना कहते ही सूखी धरती पर वर्षा होने लगी। नदियां भर गईं, खेत हरे भरे हो गए, पूरा गांव खुशियों से भर गया। अर्जुन जब वापस लौटा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। उस दिन से शिवपुर गांव में हर वर्ष भव्य महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाने लगा और कहा जाता है कि आज भी सच्चे मन से नम शिवाय का जाप करने वालों पर भगवान शिव अपनी कृपा और अवश्य बरसाते हैं। हर हर महादेव।